उसको देखकर आई लव यू कहा नहीं। जो प्यार इसके अंदर है वही प्यार उसके अंदर है। दे बोथ वर कंप्लीट इन देम। जब तक अपनी आप से प्यार नहीं करता है दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ वर्थ। अपने खुद के बारे में मूल्य होना चाहिए। अपने अंदर वो प्यार है तो दूसरे की प्यार की हमें जरूरत नहीं। लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उसने मुझे धोखा दिया। कई बच्चे लोग बोलते हैं माँ बाप से कहते हैं आप तो मुझसे प्यार नहीं करता। अरे वो तो तुम तो प्यार समझता नहीं। 9 महीना कोफ के अंदर रखकर तुम्हें बाहर निकल कर अभी तो संभाल के इतना बड़ा किया और उस माँ बाप से कहते तुम प्यार नहीं करता। मेरे प्रियो, असली में तुम्हें प्यार क्या है तुम जानते ही नहीं। प्यारे परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आज हम एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए आया हुआ है। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में वचन मनन करते समय प्रभु हमसे हर एक से बात करें। हम ध्यानपूर्वक परमेश्वर की चरणों पर हम बैठेंगे। आज हम परमेश्वर के कलाम से परफेक्ट लव, सही प्यार के बारे में हम चिंतित करने जा रहा है। उसके लिए हम एक कलाम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसकी 22वां अध्याय की 36 और 27वां कलाम। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 verses 36 and 37। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर नाम की धन्यवाद हो। आज हम प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए हम आते समय अधिकांश ये वचन हमसे रिलेटेड है, हमसे बात करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। तो ये हमारी जीवन की समस्या क्या है खुद समझकर ये वचन को उसके साथ जोड़कर हम समझना बहुत जरूरी है। आजकल हमारे जीवन के व्यक्तित्व रूप से मनुष्य के जीवन के अंदर देखना, मनुष्य हर समय चाहते हैं कि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे प्यार करें। और लोग प्यार चाहते हैं। हर एक मनुष्य अपना हर एक संबंध में प्यार चाहते हैं। ये अपनी पारिवारिक संबंध में क्यों ना हो, अपनी मैरिटल या शादी की उस लिहाज से देखते समय उस प्यार के बारे में क्यों ना हो, अपने दोस्त के साथ उस संबंध के साथ उनके साथ जो प्यार है उसकी विषय क्यों ना हो, सभी जन प्यार चाहते हैं। लेकिन कई बार हम प्यार क्या है समझता नहीं है। प्यार समझना बहुत जरूरी है, तो ही प्यार का मूल्य हम समझ सकते हैं। इस विषय हम देखते समय प्यार एग्जैक्टली क्या है, प्यार है क्या? प्यार क्या है? एक भावना है। प्यार क्या है? एक विचार के अंदर आने वाला ये एक चिंता है। क्या प्यार एक कार्य है? ये हमें सोचना है। प्यार क्या शरीर से किया जाता है? प्यार क्या आत्मा में किया जाता है? या हमारी सोच विचार भावनाओं में प्यार किया जाता है? तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हम देखते समय, परमेश्वर के वचन से देखते समय परमेश्वर हमें समझाते हैं असली प्यार क्या है, प्यार का मूल्य क्या है, प्यार हम कैसा करना चाहिए। वे मनुष्य के जीवन के अंदर दो चीजों, एक है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक। जितना मनुष्य शरीर में रहता है, शरीर के लिए जो कुछ पोषण खाने पीने के द्वारा देते हैं उसी के अनुसार मनुष्य के अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा की पोषण और उसकी उन्नति, उसका बढ़ोतरी हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति अपना जीवन के अंदर ये दोनों जगह पर बैलेंस करके अपने जीवन को बिता सकते हैं। सिर्फ शरीर की बातों को देखते हैं तो शारीरिक व्यक्ति बन जाता है, परमेश्वर से दूर, या परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की बातों को जब तक समझेंगे नहीं तो हमें सही ज्ञान इस शरीर में रहने में मिलेगा नहीं। इसलिए कई लोग प्यार के अंदर धोखा पाते हैं, कई बार अपनी रिश्ते के अंदर वो धोखा खा लेते हैं, कई बार लोगों के जीवन के अंदर गलत कर बैठते हैं, गलत योजना बनाते हैं। कारण क्या है? उस विषय पर उनको समझ नहीं है।
संसार के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। या आप यूट्यूब में क्यों ना हो, तुम इंटरनेट के थ्रू क्यों ना हो, या अलग अलग जरिया के तुम्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन सही इंफॉर्मेशन और गलत इंफॉर्मेशन क्या, दोनों की फर्क हम रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं, हमें परमेश्वर की वचन है और ये वचन बदलता नहीं, ठलता नहीं। आकाश और पृथ्वी ठल जाएगा लेकिन परमेश्वर की वचन कभी ठलेगा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह अपना मुंह से खुद कहा हुआ है। तो ये प्रभु की वचन है अटल, वो कभी बदलता नहीं और वो सच्चा है और वो ही हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। इसलिए हम वचन से मनन करते हैं और जीवन की हर एक एरिया को वचन से तुलना कर कर हम सीखते हैं। तो आज हम देख रहा है इस प्यार, असली प्यार या प्यार हमारे जीवन के अंदर हम कैसे लागू करते हैं, कैसे करना चाहिए। देखा हुआ कलाम के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु में जब इस संसार के अंदर था, तभी कई लोग, धर्म गुरु लोग परमेश्वर के पास आकर कहा, ये धर्म गुरु लोग धर्म के नियमों को मानकर, धर्म की हर व्यवस्था को मानकर आगे बढ़ते समय अनेक व्यवस्था उनके जीवन के अंदर है। बहुत सारे लॉस है, बहुत सारे रिचुअल्स है, जो करना है, कर्म है, ये सब करते जा रहे हैं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछा, सबसे बड़ा व्यवस्था कौन सा है, या आज्ञा बड़ी कौन सा है, व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को हम देखते हैं, उधर लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारा मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपनी सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। उसके बाद उसके नीचे वह कलाम में लिखा हुआ है, उसके 39वां कलाम में, और उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रख, या अपने समान प्रेम रख। सवाल 1, उत्तर 2। पहली सवाल है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने अपनी वचन से ही, उनकी व्यवस्था से ही पहली सवाल का उत्तर दिया, या उनकी सवाल का पहला उत्तर यह था, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपनी सारी प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और फिर 39वां कलाम में लिखा हुआ है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 2 चीजें हैं। पहला है अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखना है। उसके बाद दूसरा है अपनी पड़ोसी से अपने जैसा या अपनी समान प्रेम रख। ठीक है, प्रेम करने वाला कौन, प्रेम कौन करना चाहिए। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन कौन सी प्रेम चाहते हैं, उसकी मतलब असली प्रेम क्या है, उसकी ज्ञान तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए, समझ होना चाहिए। अब मैं तुमसे कहता हूं, मैंने कभी जिंदगी में हीरा नहीं देखा हो और मेरे हाथ में हीरा दिया और मुझसे कहा, ये हीरा असली है नकली है, बताओ। मैं कैसे बता पाऊंगा, क्योंकि इसके पहला मैंने कभी हीरा को देखा ही नहीं है। लेकिन मैं एक हीरा का व्यापारी हो और मुझे असली हीरा मैंने देखा है और मैं उसे अच्छी तरह पहचानते हैं, तो मेरे हाथ में एक नकली हीरा देगा तो अपने आप में जल्दी पहचान लूंगा, क्योंकि असली हीरे का मुझे ज्ञान है। आप अपने जीवन के अंदर प्रेम चाहते हैं, प्रेम क्या है, असली प्रेम क्या है, यह समझना है। और इसको समझने के लिए, असली प्रेम के बारे में समझने के लिए, यह ज्ञान परमेश्वर कलाम के द्वारा देते हैं।
असली प्रेम, असली प्रेम है अपनी परमेश्वर को सारी मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, सारे मन के साथ, सारी प्राण के साथ, सारी बुद्धि के साथ, सारे मन के साथ। उसकी अर्थ क्या है? सारे मन के साथ, उसके मतलब परमेश्वर को मन से, ज्ञान से समझना चाहिए वो कौन है। अपना सृजनहार परमेश्वर कौन है जानना चाहिए। जब तक परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं तो पहली आज्ञा परमेश्वर ने दिया है वो हम मान नहीं सकते हैं। उसके मतलब उसके ऊपर एक सवाल आता है, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर को किधर पाया जाएगा? परमेश्वर है किधर? परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सब कुछ समझता है, वो सब जगह पर उपस्थित है। परमेश्वर को शरीर नहीं है, वो आत्मा है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे सारा भूमंडल को सृष्टि किया, सृष्टि में से उत्तम मनुष्य को बनाया। मनुष्य को उस प्रेम को जानना है तो पहला परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर की जानने के अर्थ परमेश्वर की स्वभाव को जानना है। परमेश्वर की स्वभाव क्या है जानना है। और हम कहते हैं ना, परमेश्वर क्या है? प्यार है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार है। उसकी मतलब परमेश्वर प्यार है बोलेगा तो परमेश्वर की स्वभाव में से सबसे बड़ा एक स्वभाव क्या है? वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। साथ साथ वो दयालु परमेश्वर है, साथ साथ वो हम पर दया करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हमारी हर जरूरत को पूरा करते हैं, हमें अच्छी तरह जानता है, हमारी ख्याल रखते हैं और हमें हमारी हिफाजत और हमें सुरक्षित और हमें सस्टेन करते हुए, संभालते हुए रहने वाला एक परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर को हमें जानना है। वो कौन है? उसके स्वभाव को जानना है। अपनी सारे मन से जानने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं की द्वारा प्रभु की ओर मन लगाना चाहिए। जानकारी सिर्फ नहीं, ये जो जानकारी है वो ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए जो जानकारी मिला है उसको जीवन के अंदर अमल करना चाहिए। सही जानकारी को जीवन के अंदर सही अमल करना या उसको लागू में लाना। परमेश्वर कौन है जानता है तो परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। प्राण की खूबी क्या है? हमारी सोचना, हमारी भावनाएं, हमारी विचार। मैं एक व्यक्ति से प्यार करता हूं तो मुझे मेरे प्यार मेरे जीवन के द्वारा, मेरी स्वभाव के द्वारा दिखना चाहिए। बोलता मैं अंदर ही अंदर प्यार करता हूं। मैं अंदर ही अंदर प्यार करने से कोई मतलब, प्यार ये एक एक्ट है, उसको एक क्रिया है, उसको हमें दिखाना पड़ेगा। उसी ज्ञान का परमेश्वर को तुम जानते हैं, उस परमेश्वर के क्या करना पड़ेगा? उपासना करना पड़ेगा, उसकी स्तुति करना पड़ेगा, उसकी आराधना करना पड़ेगा। कारण क्या है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कोई मनुष्य नहीं जिसने हमें बनाया हुआ है। हमारी हर जरूरत को हम पूरा करते हैं। मनुष्य एक व्यक्ति हमें कुछ भी देगा तो एक छोटा सा तोहफा देगा या कुछ भी देगा तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। वैसे है तो हम मनुष्य को छोटी सी बातों के लिए थैंक यू देते हैं तो हमारा जीवन पूरा अब तक हमें संभाल कर रखकर हमें सब कुछ दिया और परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर की जानकारी है, जानते हैं, उसकी ज्ञान है तो उसकी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद नहीं करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं नहीं है तो हम परमेश्वर को जैसी जानना है वैसे जाना नहीं है। सारी मन से, सारी प्राण से और सारी बुद्धि से। सारी बुद्धि बोलेगा तो सारी बुद्धि बोलेगा तो हमारा पूरा ज्ञान है उसी की ओर लगाकर। उसके मतलब मेरी सब कुछ
मेरा परमेश्वर है, वो ज्ञान मेरी अंदर समझ आना चाहिए। तो इतना बोल दिया तो ये धर्म गुरु लोग बोलने लगे, ये तो हम रोज करते हैं, हम तो कर्म के ऊपर कर्म करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं, दिन रात हम आपकी उपासना करते हैं। हर धर्म के लोग हर धर्म की रीति से कहेंगे कि हम उपासना करते हैं। तब परमेश्वर ने, प्रभु ने उनको दूसरी आज्ञा दिया। सवाल 1, 2 उत्तर, और दूसरा उत्तर उसकी 39 के अंदर, 39वां कलाम के अंदर, जो आज हमारी चिंता की मुख्य बात है, उधर लिखा हुआ है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तुम अपनी पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। अपने समान, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। उसके मतलब एक व्यक्ति दूसरे को प्रेम करने से पहले अपने आप को प्रेम करना चाहिए। यू कैन कॉल इट सेल्फ लव। अपने आप को प्रेम करना, स्वार्थी प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप को प्रेम करना, अपने आप को प्रेम करना। इस बात को आप पहले समझेंगे। सेल्फ लव, अपने आप को प्रेम करना, उसका अर्थ यह है कि मैं कौन है पहले जानना चाहिए। Who am I? मैं जब अपनी आप की पहचान नहीं है, या मुझे मेरी अपने बारे में कोई वैल्यू नहीं है, मूल्य नहीं है, तो मैं दूसरे को मेरी वैल्यू के बारे में उम्मीद नहीं कर सकता। जब मैं अपने बारे में अपने आप को कोई मूल्य नहीं देता है, तो हम कैसे दूसरे लोगों से उनकी आदर और उनके मूल्य चाहते हैं। सबसे पहला हम कौन है जानना चाहिए। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक बनाया, या एक व्यक्ति करके बनाया। 2 व्यक्ति को छोड़कर एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति को बनाया। प्रारंभ में परमेश्वर के कलाम में कहता है, आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य बोलता है आदम को बनाया, उसके बाद हव्वा को बनाया। आदम और हव्वा। आदम वॉज अ सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति था। वो उस व्यक्ति के अंदर पूर्ण था, उसके अंदर कुछ भी कमी नहीं था। There was nothing lacking in him. उसके अंदर किसी बात की कमी नहीं था। वो अपने में पूरा था, कोई कमी नहीं। उसके बाद उसकी मददगार, उसको मदद करने के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया ताकि उसकी मददगार बने। स्त्री को इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य अधूरा है, मनुष्य को पूरा करने के लिए एक स्त्री को भी बनाया। आदम अपने में पूरा था, ही वॉज कंप्लीट इन हिम। जो स्त्री को बनाया, स्त्री अपने में पूर्ण था, और ये दोनों को एक साथ जोड़ा। तब आदम ने स्त्री को देखकर कहा, ये मेरे हड्डी की हड्डी, मांस की मांस। उधर उसने उसको देखकर आई लव यू कहा नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूं करके कहा नहीं। कारण क्या मालूम है? वो जो प्यार वो उससे नहीं चाहता है, बोल के जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो प्यार इसके अंदर है वही प्यार उसके अंदर है। दे बोथ वर कंप्लीट इन देम। इसलिए कहता है मेरी समान, मेरी हड्डी की हड्डी, मांस की, उसकी मतलब शी इज अ डुप्लीकेट ऑफ मी। आई एम कंप्लीट एंड शी इज कंप्लीट इन हरसेल्फ। जैसे मैं पूर्ण हूं वैसा वो भी पूर्ण है। और मेरे प्रिय, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, हम इस प्रेम के विषय में बात करते समय सबसे बड़ा योरसेल्फ, और तुम क्या है, अपनी आप को जानना है। तुम कौन है? तुम्हारी जरिया कौन है? Who is your source? किसने तुम्हें बनाया है? मेरे प्रियो,
वी डिड नॉट इवॉल्व। हम कोई ऐसे ही पैदा हुआ नहीं है। हमें परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को बनाया है, अद्भुत रीति से बनाया है। और वो परमेश्वर ने बनाने की वजह से हमें हमारी बनाने वाले की सृजनार परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसने बनाया, जिसने मुझे डिजाइन किया, जिसने मुझे एक व्यक्ति बनाया, वो ही जानता है मेरी बनाने की मकसद क्या है, मेरी बनाने की मकसद क्या है। सो यू नीड टू नो योर सोर्स। जब तक उसके साथ जुड़ाने रहेगा तब तक उस व्यक्ति को अपने बारे में खुद का वैल्यू नहीं होगा। और जब उस व्यक्ति अपना सृजनार को नहीं जानते हैं तो वो अपने में पूरा है करके समझेगा नहीं। मनुष्य के जीवन में क्या हो गया? मनुष्य ने परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर की उस स्वभाव से निकल गया, दूर हो गया। मनुष्य स्वार्थ बन गया, मनुष्य अपना ही इच्छा के अनुसार चलने लग गए। इसके वजह से मनुष्य अपना जीवन के अंदर अपनी मर्जी चलते हैं। ये शरीर को वो लोग कई लोग नशे के द्वारा, अलग अलग बुरा काम के द्वारा इस शरीर को नष्ट करते हैं। कारण क्या मालूम है? वो अपनी शरीर को खुद वैल्यू करता नहीं। समझ लो, एक हीरे के बारे में मैंने पहले कहा, एक हीरा को देखना। एक हीरे की अंगूठी को मैंने आपको दिया, साथ साथ मैंने एक लोहे या प्लास्टिक का एक अंगूठी तुम्हें दे दिया, समझ लो। अब दोनों अंगूठी है, लेकिन एक हीरे का है, दूसरा है प्लास्टिक का। अब हीरे की अंगूठी को आप कैसे संभाल के रखोगे? अब उसको एक अच्छा सा बॉक्स बनाएंगे और अच्छी तरह एक सेफ जगह पर उसको क्या करके सुरक्षित रख, क्योंकि तो आप उसकी वैल्यू समझता है। लेकिन वो प्लास्टिक का अंगूठा को तो आप क्या करेंगे? आप आम किधर भी छोड़ देंगे, क्योंकि उसका मूल्य उतना नहीं है। जब मूल्य जानते हैं तो उसकी ख्याल करते हैं। मेरे प्रियो, जब व्यक्ति अपना इस शरीर का मूल्य जानता है तो इस शरीर को कभी भी नाश करने के लिए वो सोचेगा नहीं। मैं तुमसे एक बात करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परिवार, मेरे पिता, मेरे भाई, मैं तुमसे एक बात करता हूं, अपना जीवन को नशे में, ड्रग्स में, इन चीजों से अपना शरीर को नाश नहीं करना। ये शरीर बहुमूल्य है और ये शरीर का एक मकसद है। ये मकसद नहीं समझ रहा, यू डोंट नो योर पर्पस, नहीं जानते हो, गेट कनेक्टेड टू योर सोर्स। तुम्हारे बनाने वाला परमेश्वर से जुड़ जाए। यही वचन हम मनन कर रहा है, यही हम आपसे सिखाना चाहते हैं। जब तक हम इससे जुड़ेगा नहीं तब तक हम अपना मूल्य नहीं जानेगा। तो मैं इस वचन की प्रारंभ में एक बात मैं तुमसे कहता हूं, सच में अपना जीवन को इस संसार के अंदर बाकी बुरे कामों के द्वारा शरीर को नाश नहीं करना। ये शरीर बहुमूल्य है, तुम अपने में पूरा है। तुम्हें किसी सब चीज परमेश्वर दे सकता है। तुम्हें प्यार चाहिए, प्यार परमेश्वर दे सकता है। तुम्हें मालूम है, जब एक व्यक्ति अपना मूल्य को जानता है, अपने आप को प्यार करता है, तो ही दूसरे को प्यार कर सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम प्यार की ढूंढ के लिए जानने की जरूरत नहीं, उस प्यार तुम्हारी अंदर महसूस करने पाए। When you have that love within you, you don't want anyone else to love you. They may love you, वो तुमसे प्यार करे ना प्यार करे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं अपने में ही प्यार हूं, मेरे अंदर वो खूबी ऑलरेडी है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ना, इवन शादी के रिलेशन के विषय में देखते हैं, एक लड़की लड़का एक साथ मिलकर इसलिए जुड़ते हैं कि दोनों अधूरा होकर कंप्लीट होने के लिए नहीं, वो अपने में कंप्लीट होना चाहिए। अधूरा व्यक्ति जुड़ने पर, उसके मतलब एक व्यक्ति, समझ लो एक हस्बैंड है, एक लड़का है, एक लड़की है। लड़का लड़की की ढूंढ में गया, लड़की को पाया, अच्छा सा लड़की है,
है, बोले हम ये दोनों एक साथ जुड़ कर आएंगे, एक 50-50 रिलेशन है करके। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये 50-50 रिलेशन है नहीं है। क्यों मालूम है? अधूरा व्यक्ति के साथ जुड़ेगा तो वो संबंध अच्छी तरह जुड़ेगा नहीं। दोनों सरीका होना चाहिए, दोनों समानता, दोनों अपने में पूरा होना चाहिए। इसलिए शादी अधूरा व्यक्ति को पूरा बनाने के लिए नहीं, लेकिन दोनों व्यक्ति एक मकसद के साथ आकर क्या करेंगे, एक संबंध, एक एग्रीमेंट आ जाएंगे। उसी के अनुसार अब दूसरे से प्यार चाहते हैं, सबसे पहला अपनी अंदर में प्यार होना बहुत जरूरी है। प्यार क्या है जानना चाहिए। प्यार का खूबी तुम्हारी अंदर ही होना चाहिए। तो ही जब तक अपनी आप से प्यार नहीं करते है, दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ वर्थ, अपने खुद के बारे में मूल्य होना चाहिए। ये मूल्य समझना चाहिए। सो यू डोंट गो ऐसा प्यार को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अंदर ही वो प्यार की स्वभाव होना चाहिए। ये स्वभाव तुम्हारी अंदर है तो लोग तुमसे प्यार करे ना प्यार करे तो भी वो संबंध अच्छी तरह बन सकता है, कारण कि तुम अपने में खूबी है, मुझे किसी और चीज को की जरूरत नहीं। तो मालूम है कई लोग आजकल के जमाने के अनुसार आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट सबको देखकर ना हम ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार हमें लगता है ये ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करने पर ही हमें कुछ मूल्य है, हमें कुछ वर्थ है ना। नाइकी का शू पहन लो, पुलिस का अपना सनग्लासेस पहन लो, तो हमें लगता है कि हम कुछ। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो बाहर की चीज तुम्हें वर्थ देता नहीं, ये वर्थ अपनी अंदर वर्थ है। उसके मतलब अपनी अंदर में हम कौन है जानते समय ये चीज, उसके मतलब मेरी अंदर मेरा ही खूबी है, मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ वरदान है, दान है, ये मैं खुद समझता है तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं। मैं अपनी आप को वर्ती बनाने के लिए मैं खुद में पूरा है। इसके वजह से उसके मतलब मैं नाइकी शू नहीं पहनेगा तो मेरा स्टेटस नहीं बढ़ेगा करके कोई सोचना नहीं। तुम कुछ भी पहनने पाए, वो जूता तुम्हारी स्टेटस को नहीं बढ़ाते हैं। तुम अपने आप में एक बड़ा व्यक्ति है, अपने आप में तुम वर्थ है। धन्य हो कि वो जूता को बनाने वाला, वो जूते वाले को एक व्यक्ति मिला पहनने के लिए, और वो तुम्हारी कंफर्ट बनने पाए, जूता कभी तुम्हारा स्टेटस बनने ना पाए। तुम्हारे कई लोग अपने आप को शो ऑफ करते हैं, इन चीजों को, ब्रांडेड चीजों को शो ऑफ करते हैं। ये सब चीजें हमारी कंफर्ट के लिए है, ये चीजें शो ऑफ के लिए नहीं है। आई मीन आई टेल यू वन थिंग, अरे तुम्हारे पास एक आईफोन हो और तुम्हारी घर के लोग भूखा है, मैंने बोली ये आईफोन की वैल्यू मतलब क्या है? अरे उसको अपने में वैल्यू है, लेकिन तुम्हारी घर वाले भूखे मर रहा है, उनको खाने के लिए खाना नहीं। बड़े बड़े मोबाइल रखने से तुम्हारा स्टेटस बढ़ता नहीं। तुम अपनी जीवन के अंदर अपना खुद की स्टेटस होना चाहिए। अरे तुम्हारी परिवार के अंदर संभाल कर रखना, उनकी ख्याल रखना, अपनी आप में उस काबिल बनाएगा तो ये सब चीजों को अपनी स्टेटस बढ़ाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी आप में मेरी स्टेटस है। उसके मतलब मेरे प्रिय, मैं तुमसे कहता हूं ना, जीवन के अंदर किसी भी हालत में गिरा क्यों ना हो, किसी भी हालत में तुम्हारे जीवन के अंदर कमी क्यों ना हो, मैं तुमसे कहता हूं ना, बनाने वाला एक परमेश्वर है। आज तुम्हारी हर कमी को प्रभु से मांगने पाए, प्रभु तुम्हें देखकर तुम्हें पूरा बनाने के लिए तैयार है। जब तुम्हारी प्राण, तुम्हारा मन, तुम्हारी प्राण और तुम्हारा बुद्धि परफेक्ट हो जाएगा, यू बिकम अ परफेक्ट मैन। बाहर फिर कौन सा भी कपड़ा पहनने पाए, तुम मालूम है यू आर वर्थ इन योर सेल्फ, यू आर बहुमूल्य। मैं तुमसे कहता हूं ना, ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं, ये कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 300 रुपया या 400 रुपये का कुर्सी होगा। ये कुर्सी पर बैठने से मेरा वैल्यू नहीं बढ़ता हूं, उल्टा मैं इस कुर्सी पर बैठने की वजह से ये कुर्सी का वैल्यू हो गया है। उसी के अनुसार जिधर तुम जाते हो, जिस जगह पर तुम्हारी प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस उस जगह को बहुमूल्य बनाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर था, प्रभु यीशु मसीह जिधर भी गया, उसकी कपड़ा चमकीली कपड़ा नहीं था। फोटो में प्रभु यीशु मसीह का फोटो दिखते हैं, पीछे एक हैलो इफेक्ट, एक लाइट, ऐसा कुछ लाइट नहीं था, साधारण व्यक्ति जैसा था।
लेकिन तुम्हें जिधर भी प्रभु यीशु मसीह गया, उस जगह प्रभावशाली हो गया। जिस घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह कदम रखा, उस घर के अंदर परिवर्तन हो गया। जिस नगर के अंदर प्रभु यीशु मसीह कदम रखा, वो नगर के अंदर कई अद्भुत चमत्कार किया। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह खुद में वो वर्ड था, वो खूबी उसके अंदर ही था, वो अपने में पूरा था। लोग उसके बारे में बहुत कुछ कहा। कई धर्मगुरु ने देखा, उसकी फेम को देखकर बहुत सारे लोग उसके पीछे जा रहा है। कई धर्म गुरु उनके विरुद्ध हो गया। वो बोलता है ये उसके अंदर दुष्टात्मा है, दुष्टात्मा की द्वारा। अरे लोग बहुत सारे नाम डाले उसके ऊपर, प्रभु को कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि दूसरे लोग नाम डालने से मुझे कोई फर्क नहीं। कब? जब मैं जानता हूं मैं कौन है। अरे दूसरे बार गधा कहने से मैं गधा नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं गधा नहीं हूं, मैं सही वक्ता, बुद्धि ज्ञानी, एक अच्छा प्राणी हूं जो परमेश्वर मुझे समझ दिया हुआ है। लोग नाम डालने से मैं बदलता नहीं, लोग जो मुझे बुलाने से मेरी स्टेटस बढ़ता नहीं, मैं अपने में ही एक व्यक्ति पूर्ण हूं। और मैं तुमसे कहता हूं, ये परमेश्वर की वचन में इसलिए दिया हुआ है, इस संसार में रहते एक अच्छा व्यक्ति, पूरा व्यक्ति, तुम्हारी अंदर वो अपनी आप में अपना वैल्यू रखकर इस संसार के लिए तुम्हें एक एसेट बनना चाहिए, एक मूल्य व्यक्ति बनना चाहिए। घर के अंदर हम कई मेहमान लोग आते हैं जो अपने करीब है, अच्छी स्वभाव वाले, जो वो आते हैं तो हमारी घर के अंदर रौनक आते हैं, हमसे बात करते तो हम खुश होते हैं। लेकिन कई लोग आते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं ये कब चले जाएंगे। कारण क्या मालूम है? उनको उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कई बार शायद हमें प्रोत्साहित नहीं करते होंगे, कई बार हमें दुख देता होगा। ऐसी लोग के साथ संबंध रखना नहीं चाहते। कारण क्या मालूम है? वो बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने में कुछ है। उसके मतलब मैं हीरा है तो मुझे हीरे की बॉक्स की जरूरत है, कचरा पेटी मेरा जगह नहीं है। उसके मतलब जिधर मैं मेरी मूल्य के अनुसार, उसके मतलब मेरे जीवन के अंदर मैं जैसा हूं वैसे मेरा संगति रहेगा। तुम अच्छा है तो तुम्हारी दोस्त भी अच्छा रखेंगे, बुरे दोस्तों से तुम भाग जाएंगे, क्योंकि तुम अपनी आप को खराब करना नहीं चाहते हैं, अपना ही मूल्य। तो परमेश्वर कहता है, उसकी दूसरा नियम या दूसरा आज्ञा देते समय उसके 39वां कलाम में उसने कहा, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान क्या करो? प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। उसका मतलब पहले अपना अंदर प्रेम होना चाहिए, तो ही दूसरे को प्रेम कर सकते। लोग प्रेम चाहते हैं, करना नहीं आता। लोग भलाई चाहते हैं, भलाई करते नहीं है। लोग कुछ चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता पहला दे दो, तब वो वापस आएगा। जमीन के अंदर बीज बोएंगे तो फसल निकलेंगे, बीज नहीं बोएंगे तो फसल किधर से निकलेंगे मेरे भाई? दूसरे के खेत से निकाल सकते हैं, अपनी खेत में फसल निकलना है तो खुद बोना पड़ेगा या उस जमीन के अंदर बीज डालना पड़ेगा, तो ही फसल आएंगे। वैसा है तो अपनी अंदर वो प्यार है तो दूसरे की प्यार की हमें जरूरत नहीं। लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उसने मुझे धोखा दिया। लोग कहते हैं, सबसे पहला लोग आज जवान लोगों से मैं तुमसे कहता, कोई लोग है ना तुमसे कहेंगे आई लव यू। उनसे पहला सवाल हम उनसे ये पूछना चाहिए, क्या तुम अपने आप को प्रेम करते हैं? जब तुम अपनी आप को वर्थ देते हैं, मूल्य देते हैं, तो अपने आप वो मुझे भी मूल्य दे सकता है। और वो व्यक्ति को उसका जवाब नहीं है तो उसे दूर भाग जाने का, क्योंकि वो अपनी आप में क्या है वो समझता नहीं है, तो मुझसे क्या प्रेम करेगा? आई लव यू बोलने से थोड़ी प्यार होता है। वो अपने आप को पहला प्यार करना चाहिए। उसके मतलब उसकी आई लव यू से मुझे कोई फर्क, क्योंकि मैं अपने में प्यार हूं, मेरी अंदर वो प्यार ऑलरेडी है, मेरे एक्स्ट्रा प्यार की जरूरत है नहीं। उल्टा अपना जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर ध्यान रखते समय है ना, अपनी आप के अंदर अपना मूल्य को समझते हैं तो हमें दूसरा व्यक्ति प्रोत्साहन की जरूरत नहीं। वैसा है तो
उस व्यक्ति कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों मालूम है? धोखा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी का प्यार से मेरा जीवन कुछ बदलता नहीं, मैं अपने में ही पूरा हूं। उसके मतलब कोई भी मुझे डिप्रेस कर नहीं सकता। आई विल नॉट गो इनटू डिप्रेशन इफ आई गिव वर्ड टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को मैं मूल्य देता है तो मैं अब डिप्रेशन में चला नहीं जाएगा, क्योंकि परिस्थिति को देखकर, परिस्थिति मुझे बदलता नहीं, मैं परिस्थिति को बदलने वाला हो जाए। आई शुड बी अ पर्सन टू चेंज द सर्कमस्टेंस रादर देन द सर्कमस्टेंस और द एनवायरमेंट चेंजिंग मी। मैं अपने आप चेंज करना चाहिए। आज आप अपने जीवन के अंदर परिवर्तन चाहते हो, खुद बदलने तैयार हो जाए। परिवार में परिवर्तन चाहते हो, खुद करने के लिए तैयार हो जाए। मेरे परिवार लोग, माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, अरे तुम प्यार करना शुरुआत हो जाए। Let it start from you. When you have the worth of love, when you know what exactly is love, automatically you will know the love of your father and mother. कई बच्चे लोग बोलते हैं, माँ बाप से कहते हैं आप तो मुझसे प्यार नहीं करता। अरे वो तो तुम तो प्यार समझता नहीं। 9 महीना कोप के अंदर रखकर तुम्हें बाहर निकल कर अभी तो संभाल के इतना बड़ा किया, और उस माँ बाप से कहते तुम प्यार नहीं करता। मेरे प्रियो, असली में तुम्हें प्यार क्या है तुम जानते ही नहीं, और प्यार जानते हैं तो कभी ऐसा कहेंगे नहीं। when you know, है ना। आजकल क्या मालूम है, वीडियोस में कई सोशल मीडियाज के द्वारा हम कई इमोशनल, है ना, कुछ वीडियोस देखते हैं माँ के बारे में या पिताजी के बारे में, बूढ़े माँ बाप के बारे में, कई बातों को देख हम इमोशनल हो जाते हैं। कारण क्या मालूम है? कारण इसलिए है उनकी प्यार की जो समझ आते हैं तो उस प्यार का मूल्य समझते हैं। उसके अनुसार तुम अपने माँ बाप से तुम प्यार नहीं करते, उसके मतलब तुम्हें उसका मूल्य और समझ नहीं है। समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार हो जाए। यही परमेश्वर के कलाम कहते हैं, अपने आप को प्रेम रख, अपने जैसा पड़ोसी को प्रेम रख। उसके मतलब दूसरे का प्रेम नहीं चाहना चाहिए, हम पहला प्रेम करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही हमें दिखाया। उसने कैसा प्यार किया। उसने, परमेश्वर की कलाम कहते हैं, स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। He is love in himself, but he loved the world. उसने संसार से प्यार किया, कोई धर्म से नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति से प्यार किया। और उसकी प्यार में उसने क्या किया? सिर्फ ऊपर बैठकर आई लव यू करके फूल बरसाए नहीं, सिर्फ ऊपर बैठ के सोने की सिक्का मनुष्य को डाला नहीं, संपत्ति देकर मनुष्य को उनकी जीवन के अंदर बढ़ाया नहीं। उसने समझ लिया, समझने लग गया मनुष्य की जरूरत क्या है। प्यार करना है, एक व्यक्ति से प्यार करना है, सबसे पहला उस व्यक्ति को समझना चाहिए। यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन। उस व्यक्ति की समझ होना चाहिए। उसने क्या क्या समझा? मनुष्य पाप के अंदर है, पाप का दंड मृत्यु है, पाप करने वाला मरना चाहिए। इसलिए वो नीचे उधर से ऊपर बैठकर आई लव यू नहीं कहा, ऊपर सिंहासन, स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर हमारा बीच में आकर समझा मेरी पाप का दंड मृत्यु है, मेरी पाप किधर है? मेरे खून के अंदर है। इसलिए क्रूस पर उसने अपनी आखिरी बूंद खून मेरे और तुम्हारी पापों के लिए दे दिया। इसने क्या किया? वो अपने में पूरा प्यार था, लेकिन उस प्यार को उसने हमारे लिए दे दिया। कैसे दे दिया? He gave us his love. He sacrificed his life for us. अपना जीवन को मेरे लिए बलिदान किया। He committed, सबसे पहला स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर ये ऊपर स्थान से नीचा स्थान पर आने के लिए कमिट किया। प्यार में कमिटमेंट होना बोल जी, यू नीड टू कमिट योरसेल्फ। कमिटमेंट, ही कमिटेड हिमसेल्फ। उसने अर्पण किया, स्वर्ग की सिंहासन छोड़कर मनुष्य बनकर हमारे बीच में आने के लिए उसने अपने आप को अर्पण किया। मन में सबसे पहला प्यार में अर्पण होना चाहिए। दूसरा है उसने अपना प्राण को दे दिया। उसके मतलब तुम्हारा जीवन
उसका जीवन से भी बहुमूल्य समझा। मैं हमारी सबकी जीवन को उसके जीवन से भी बहुमूल्य समझा। उसके मतलब उसके अंदर को वो पूरा प्यार मेरे अंदर दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया। उसके मतलब प्रभु ने मेरा मूल्य जाना कि मैं जिंदा रहने से ये जिंदा रहना बहुमूल्य है। उसने जीवन को अर्पण किया। ऐसा सैक्रिफिशियल प्यार, इसका वर्णन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, उसने अपना जीवन को मेरे लिए समर्पण किया। इसलिए बाकी सब धर्म गुरु में से एक प्रभु यीशु मसीह नहीं, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के लिए अपने जीवन को अर्पण किया। कोई भी धर्म गुरु अपने धर्म के लोगों के लिए अर्पण नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह सभी लोगों के लिए अर्पण किया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उस प्यार को उसने दिखाया। लव इज अ चॉइस। प्यार ये चुनाव है। लव इज नॉट एन इमोशन, भावना नहीं है, एक चॉइस है, एक चुनाव है। तुम चुनते हो, आई विल कमिट, आई विल लव। मेरे प्रियो, हर रिश्ता बनाने के लिए, बन के रहने के लिए सफल बनना चाहिए, असली प्यार दिखाना चाहिए। असली प्यार है वो तुम्हारी अंदर से शुरुआत होना चाहिए। यू बी कंप्लीट इन योरसेल्फ। वो पूरा प्यार जब तुम्हारे हृदय के अंदर है, वो हृदय से दूसरे को बांटते हैं, तो उस व्यक्ति को उस प्यार से क्या हो जाएगा, बढ़ते। उसके मतलब तुम्हारी अंदर अपने आप में मूल्य है। तुम किधर भी जाएगा वो जगह मूल्य। आज मैं तुमसे कहता ये जगह पर मैं बैठा हूं, ये जगह पर इसका मूल्य सिर्फ जो मुझे जानता है उस व्यक्ति का। लेकिन यही जगह पर हमारी देश के प्राइम मिनिस्टर आ जाने पाए, ये मोहल्ला, ये घर या ये जगह, सब जगह पर पहचाना जाएगा। कारण क्या है? एक बहुमूल्य व्यक्ति ने उस जगह को क्या किया, उसकी प्रेजेंस के द्वारा उसने क्या कर दिया, ये जगह को बढ़ दिया। उसी के अनुसार मैं तुमसे कहता हूं ना, परमेश्वर कहता है तुम्हारा हृदय परमेश्वर की मंदिर है। तुम्हारी अंदर पूर्णता मिलना है, उसके प्रेजेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वो तुम्हारे हृदय के अंदर आया, बाकी संसार की सब छोड़कर चले जाए। जब वो तुम्हारे साथ में है, यू हैव एवरीथिंग इन योरसेल्फ। अपने में सब कुछ है, किसी बात का कमी नहीं। मैं जानता हूं मेरे वचन को सुनने वाले कई लोग कई विषय पर दुखित है, कई लोग अपनी बीमारी में परेशान है, कई लोग प्यार चाहते हैं, कई लोगों के जीवन के अंदर धोखा खाया हुआ है। मेरे प्रिय, कारण क्या मालूम है? तुम्हारे अंदर इसकी कमी है, किसी ना किसी बात की कमी है। तुम प्यार चाहते हो, प्यार की धोखा खाए, क्योंकि प्यार तुमने पाया नहीं है। और उस प्यार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया। वो प्यार, उसकी स्वभाव, अपना परमेश्वर को पूरा मन के साथ उससे जान लो। मेरे प्रियो, अपने आप को कोई भी धर्म की सीमा में रखकर तुम परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। परमेश्वर को जानना है तो खुला मन के साथ। अब जिधर कहीं भी है, उस परमेश्वर पर अपनी ध्यान लगाकर प्रभु से बात करने के लिए, वो तुमसे बात करना चाहता है। He wants to have a relation with you. He wants to have a fellowship with you. तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहता है। वो तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता है, तुम्हारी हर आंसुओं को वो देखता है, तुम्हारी हर दुख को वो जानता है। क्योंकि वो शरीर में आकर मनुष्य को दुख के लिए उसने अपने शरीर में लिया। वो जानता है तुम्हारा आंखों से निकलने वाला हर आंसू वो देखता है। मेरी माता, अपने बच्चों के बारे में तुम खेदित है, अपने बच्चों के बारे में तुम्हें दुख है। जीवन में मालूम नहीं क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे। प्रभु से कहने पाए, मेरा बोझ बहुत हैवी है, मुझे हल्का कर दे। प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। वो अपने में पूर्ण है, जो भी बोझ है वो उठा सकता है। और उसने तुम्हारी बोझ को हल्का करने के लिए वो इस पृथ्वी में आया, रहकर 33 साल रहा, मनुष्य के पापों के लिए मरा, तीसरा दिन मृत्यु में से जी उठा। क्यों मालूम है? तुम्हें जीवन देने के लिए, अनंत काल की जीवन देने के लिए। तुम्हारे दुख को वो जानता है, परेशानी को वो जानता है। किसी भी जगह पर क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैं तुमसे कहता हूं ना, अपना जीवन प्रभु के लिए देने पाए। अपने परमेश्वर कलाम कहते हैं, नियम में से सबसे बड़ा आज्ञा क्या है?
सबसे पहला परमेश्वर को जानना है, दूसरा है अपने आप को प्यार करो ताकि उस प्यार के द्वारा पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। मेरे प्रियो, तुम्हारे अपने अंदर प्यार है, पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो, सबको अपना जैसा बनाओ, अपना जैसा समझ लो, अपना भाई समझ लो, बहन समझ लो। झगड़े करने के लिए मत तैयार हो जाए, मार फूट करने का तैयार ना हो जाए, वो तुम्हारी जैसे ही है। हमने बांट दिया है धर्मों के द्वारा। मैं बोलता धर्म के लिए लोग क्या क्या करते हैं, धर्म के लिए तलवार उठाते हैं, धर्म के लिए मारपीट करते हैं। मैं तुमसे सचमुच पूरा दिल से मैं कहता हूं मेरे प्रियो, ये इसके परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो महान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी तलवार की शक्ति से भी बड़ा शक्तिमान परमेश्वर है। तुम्हें धर्म की हिफाजत करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद अपने आप को हिफाजत कर सकते हैं। अरे परमेश्वर ने नहीं कहा कि अपनी धर्म की हिफाजत करनी, एक दूसरे को मारो, नहीं, अपना पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करो, अपना जैसा प्यार करो, वो भी तेरे जैसा ही है। जितना परमेश्वर तुम्हें प्यार करता है उतना ही परमेश्वर उसे भी प्यार करता है, तुम्हारा पड़ोसी से प्यार करता है। और मैं तुमसे कहता हूं, मैं कि कोई धर्म के विरुद्ध नहीं, लेकिन हर एक धर्म के व्यक्तियों को मैं प्यार करता हूं। इसलिए मैं ये बात कहता हूं, धर्म की गुमराह के अंदर कभी भी एक दूसरे को काट पीटने के लिए मत जाओ। परमेश्वर को हिफाजत करने, वो अपना खुद हिफाजत करे, सर्वशक्तिमान है। अरे ये क्षण भर के अंदर, एक मिनट के अंदर भूकंप आते हैं, पूरा दुनिया हिल जाते हैं, उसकी हाथ के नीचे वो जो करना है वो सब कुछ कर सकता है, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारी काम क्या मालूम है? परमेश्वर के वचन कहते हैं, आपसे कहते हैं नफरत निकालो, अंदर प्यार भरो। नफरत क्यों करते हैं? हमारे नफरत भरा है तो जो अंदर है वो बाहर निकलेगा। प्यार है इसलिए मारते हैं नहीं, नफरत है इसलिए मारते हैं। नफरत निकालकर प्यार लेके आओ मन के अंदर। अपनी आप को, खुद को प्यार करो तो दूसरे को भी प्यार के। जितना तुम अपने आप को वैल्यू देते हो, अपनी आप दूसरों को। बच्चे अपनी आप की वैल्यू समझ आते हो तो माँ बाप को उतना वैल्यू देना, तुम्हारी अपनी आप की वैल्यू समझेंगे। जो नौकरी करते हैं, अपनी मालिक को उतना रिस्पेक्ट देना। जब अपनी आप में आपकी रिस्पेक्ट है तो अपनी आप अपने मालिक का रिस्पेक्ट करेंगे। यही जीवन परमेश्वर चाहता है। यही जीवन के द्वारा क्या कहते हैं, ये प्रेम बढ़ता है। और ये प्रेम के द्वारा आज मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति के अंदर एक दूसरे को उंगली उठाने से अच्छा, ये उसका कारण इसका कारण बोलने से अच्छा, अपना भाई को अपनी जैसे, पड़ोसी में कोई बीमार है अपना बीमार समझ लो। परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु जैसे मुझे चंगाई कर उससे भी चंगाई कर। ये प्यार की मनभाव चारों तरफ बैठते हैं, हमारा नगर कितना खुश हो जाएंगे। हमारा परिवार के अंदर ये प्यार, ये अपनी एक एक व्यक्ति के द्वारा बाहर निकलेंगे तो अपनी परिवार कितना अनुग्रहित हो जाएगा। एक नगर में हर एक व्यक्ति अपना इस प्यार, परमेश्वर के प्यार को अपने अंदर से निकालें, उस नगर कितना धन्य हो जाएंगे। नफरत निकल जाएंगे, नफरत की मनभाव निकल जाएंगे, हमारी अंदर जेलसी निकल जाएंगे, है ना, दूसरे के बारे में जलन है, सब निकल जाएंगे। ये सब स्वभाव निकालकर एक ही है, मुख्य है प्यार, परमेश्वर की प्यार। वो प्यार मेरे अंदर में भरता है, वही प्यार से दूसरे को प्यार करने के लिए तैयार हो जाए, तुम्हारे जीवन सफल हो जाएंगे, अनेक लोगों की आशीष हो जाए की कारण बनेंगे, तुम्हारा परिवार अनुग्रहित होंगे। तुम मरने से पहला लोग तुम्हें याद करेंगे, तुम मरने के बाद लोग तुम्हें याद करेंगे। 100 साल 120 साल जीने से मतलब नहीं, जितना लंबा जीने से मतलब नहीं, जितना भी जीवन जिए उसका मूल्य होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर 100 या 150 साल नहीं रहा, 33.5 साल रहा, लेकिन 33.5 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के अनुग्रह का विषय बना। उसने अपना जीवन मनुष्य के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, ये सैक्रिफाइस लव, ये जीवन में खत्म होने से पहले अनेक लोगों की अनुग्रह बन जाए। ये है असली प्यार, ये है दैवीय प्यार, परमेश्वर की प्यार। उसने हमें दिखाया, ही इज द बिग एग्जाम्पल, और हमारे उदाहरण बना। ये परमेश्वर की कलाम को अमल करे। प्रभु यीशु मसीह को के स्वभाव मेरे अंदर, परमेश्वर को अपना सारे मन, सारे बुद्धि से और सारी प्रेम से प्यार करी। उसके स्वभाव जानकर, वो स्वभाव तुम्हारी अंदर होकर तुम अपने आप को प्यार करो। अपने आप को प्यार करते हैं, पड़ोसी से प्यार करो। हम सब एक साथ मिलकर ये भूमि स्वर्ग बन जाएगी जब परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे हो जाए। जिस भवन के अंदर
परमेश्वर की प्यार है, परमेश्वर की उपस्थिति है, वो घर स्वर्ग बन जाएंगे। हमारा नगर इस प्यार से भर जाएंगे तो ये नगर स्वर्ग बन जाएंगे। इस धरती को स्वर्ग की उस इच्छा परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। मेरे भाई, आप अपना जीवन मन फिराकर वचन के सामने मन को बदलने, नफरत को हटाकर प्रभु की प्यार से भरने पाए। परफेक्ट लव, हैव दैट परफेक्ट लव, पूर्ण प्यार तुम्हारे अंदर है, तुम अपने आप में पूर्ण हो जाए, उस पूर्णता के द्वारा दूसरे के लिए अनुग्रहित हो जाए। ये कलाम के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान दयालु प्रेम पिता, सुंदर समय के लिए आपके नाम की धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा हमें आज की संदेश आपने दिया है प्यार करने के। कई बार हम प्यार दूसरे से चाहते हैं, लेकिन आपके कलाम कहते हैं पहले अपने आप को प्यार करो। प्यार क्या है नहीं जानता है। असली प्यार जो प्रभु यीशु में से, उस असली प्यार को अपने जीवन के अमल करने में, जैसा आपने प्यार किया वैसा मैं भी प्यार करने के लिए, कोई कमिट करने के लिए, मेरा जीवन उस प्यार के लिए कमिट करने के लिए, उस प्यार के लिए समर्पण करने के लिए, उस प्यार के लिए अर्पण करने के लिए, वही प्यार से दूसरे को प्यार करने के लिए मुझे मदद दे। मेरे स्वभाव को बदल, मेरे जीवन को बदल, ताकि मेरे जीवन अनेक लोगों की आशीष अनुग्रह के कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन, हमारे स्वभाव को बदले, हमारे स्वभाव बदलकर आपकी उपासना पूरी मन के साथ, पूरा हृदय के साथ, पूरी बुद्धि के साथ कर साथ साथ वो ही मनभाव के साथ अपनी पड़ोसी को अपने जैसा प्यार करने के लिए हमें मदद दे। आपके अनुग्रह हमारे सबों के बीच में होने के लिए हम प्रार्थना करें। वचन के द्वारा आशीष दे, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु हमें हर एक को इस वचनों के द्वारा बहुत दायक से अनुग्रह देने पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।